अगर आपकी पिटिशन हाल ही में USCIS द्वारा अप्रूव हुई है और अब आप नेशनल वीज़ा सेंटर से कॉन्टैक्ट या वेलकम लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन फेज सबसे क्रूशियल होता है। बहुत से एप्लीकेंट्स यही सोचते हैं कि USCIS अप्रूवल के तुरंत बाद उनका केस एम्बेसी में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। USCIS से अप्रूवल मिलने के बाद आपका केस सबसे पहले नेशनल वीज़ा सेंटर को इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रोसेस कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी और USCIS सर्विस सेंटर। में 2025 के करंट डेटा के मुताबिक NVC उन पिटिशंस को प्रोसेस कर रहा है जिन्हें USCIS ने लगभग 4 से 6 हफ्ते पहले अप्रूव किया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी पिटिशन को अप्रैल के पहले हफ्ते में अप्रूवल मिला है, तो अब आपका केस NVC सिस्टम में दिखना शुरू हो सकता है। केस क्रिएशन के बाद NVC आपको एक वेलकम लेटर भेजता है जिसमें आपका केस नंबर, इनवॉइस ID और CEAC पोर्टल का एक्सेस इन्फॉर्मेशन होता है। CEAC यानी कॉन्स्युलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर वो ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वीज़ा फी पे करते हैं और कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद NVC की प्रोसेसिंग टाइमलाइन में 2025 में लगभग 60 से 90 डेज है। यानी आपने अगर डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स अप्रैल में सबमिट किए हैं, तो उनका रिव्यू मई के अंत या जून की शुरुआत में एक्सपेक्टेड है। डॉक्यूमेंट्रीली क्वालिफाइड केसेस यानी जिनके सारे पेपर्स ठीक से जमा हो गए हैं, उन्हें एम्बेसी या कॉन्सुलेट को ट्रांसफर किया जाता है इंटरव्यू शेड्यूल के लिए। ये शेड्यूल डिपेंड करता है लोकल एम्बेसी की कैपेसिटी और एप्लीकेंट की प्रायोरिटी कैटेगरी पर। इंक्वायरी करने की बात करें तो मई 2025 में NVC कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज का एवरेज रिस्पांस टाइम करीब 30 कैलेंडर डेज है। इसलिए अगर आपने इंक्वायरी भेजी है और अभी तक जवाब नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंश्योर करें कि आपकी इंक्वायरी डुप्लीकेट ना हो और आप सभी एसेंशियल डिटेल्स दें जैसे केस नंबर, पिटिशनर नेम, बेनिफिशियरी नेम और अप्रूवल डेट। इस पूरी प्रोसेस में क्लैरिटी और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। USCIS अप्रूवल के बाद केस NVC तक पहुंचने, फिर CEAC एक्सेस मिलने, डॉक्यूमेंट सबमिशन, रिव्यू और फाइनली इंटरव्यू तक का प्रोसेस लिनियर नहीं होता। बीच में अपडेट्स स्लो हो सकते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन सिस्टम स्टेज बाय स्टेज काम करता है और हर स्टेप में क्लियर कम्युनिकेशन और टाइमली एक्शन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपकी I-130 या I-129F पिटिशन हाल ही में USCIS द्वारा अप्रूव हुई है और आप अब नेशनल वीज़ा सेंटर NVC से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। USCIS अप्रूवल के बाद आपका केस NVC को ट्रांसफर किया जाता है, जो आगे की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मई 2025 की स्थिति के अनुसार NVC उन पिटिशंस पर केस क्रिएशन कर रहा है जो USCIS से अप्रैल 24, 2025 तक रिसीव हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि यदि आपका USCIS अप्रूवल मिड अप्रैल या उससे पहले हुआ है, तो आपका वेलकम लेटर अब तक आ जाना चाहिए या जल्द आने वाला है। NVC पर पहुंचने के बाद सबसे पहले केस क्रिएशन प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें आपके डिटेल्स को सिस्टम में लॉग किया जाता है। आपको एक यूनिक NVC केस नंबर और इनवॉइस ID असाइन होता है और फिर आपको एक वेलकम लेटर यानी नोटिस ऑफ इमिग्रेंट वीज़ा केस क्रिएशन भेजा जाता है। इस वेलकम लेटर में CEAC कॉन्स्युलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर पोर्टल की एक्सेस इन्फॉर्मेशन होती है, जहां से आप डॉक्यूमेंटेशन और फी सबमिशन की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद NVC की प्रोसेसिंग टाइमलाइन में 2025 में लगभग 60 से 90 डेज है। यानी आपने अगर डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स अप्रैल में सबमिट किए हैं, तो उनका रिव्यू मई के अंत या जून की शुरुआत में एक्सपेक्टेड है। डॉक्यूमेंट्रीली क्वालिफाइड केसेस यानी जिनके सारे पेपर्स ठीक से जमा हो गए हैं, उन्हें एम्बेसी या कॉन्सुलेट को ट्रांसफर किया जाता है इंटरव्यू शेड्यूल के लिए। ये शेड्यूल डिपेंड करता है लोकल एम्बेसी की कैपेसिटी और एप्लीकेंट की प्रायोरिटी कैटेगरी पर। इंक्वायरी करने की बात करें तो मई 2025 में NVC कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज का एवरेज रिस्पांस टाइम करीब 30 कैलेंडर डेज है। इसलिए अगर आपने इंक्वायरी भेजी है और अभी तक जवाब नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंश्योर करें कि आपकी इंक्वायरी डुप्लीकेट ना हो और आप सभी एसेंशियल डिटेल्स दें जैसे केस नंबर, पिटिशनर नेम, बेनिफिशियरी नेम और अप्रूवल डेट।
इस पूरी प्रोसेस में क्लैरिटी और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। USCIS अप्रूवल के बाद केस NVC तक पहुंचने, फिर CEAC एक्सेस मिलने, डॉक्यूमेंट सबमिशन, रिव्यू और फाइनली इंटरव्यू तक का प्रोसेस लिनियर नहीं होता। बीच में अपडेट्स स्लो हो सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन सिस्टम स्टेज बाय स्टेज काम करता है और हर स्टेप में क्लियर कम्युनिकेशन और टाइमली एक्शन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं।